देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो इसका 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स फ्रॉम विच थर्ड टर्म इज 12। A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D कितना हुआ? 12। ठीक है। और सेकंड क्या कह रहा है इसके बाद में अपने को, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म 106 है, पर इसे क्या बोला, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी उसमें 50 है, तो 50th टर्म ही क्या होगी? लास्ट टर्म होगी उसकी, है ना। तो A50 इक्वल्स टू A प्लस 49D दैट इज इक्वल्स टू 12 कितनी होगी? 106। ठीक है, ये दे रखा उसने। अपने को कौन सी पूछी? 29 टर्म पूछी उसने। फाइंड इट 29 टर्म, मतलब A29 हमने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो माइनस किया तो यहाँ से कितना आया, ये तो कर दिया। 49 से 2 गया 47D इक्वल्स टू ये कितना आएगा? 94 माइनस का D इक्वल्स टू 2 रखा है यहाँ पे, तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना? 12। A इक्वल्स टू 12 माइनस 4 8। A और D आ गया। क्या पूछा? A29। A प्लस 28 D 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू कितनी है हमारी? 2। करो तो कंप्लीट करो। हाँ भाई अपने देखो अंदर क्वेश्चन नंबर 9। थर्ड टर्म 9th टर्म दे रखी है 4 और -8। कौन सी टर्म एपी की जो 0 हुई? इसमें क्वेश्चन में तीन चीजें दे दिया है। देखो अगर हमें पूछे कौन सी टर्म 0, तो मतलब एन क्या है? 0 मान लेंगे तो nth टर्म 0 है, तो एन निकालना है। अगर हम बोलेंगे nth टर्म 0 तो मतलब हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। अब एन निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए? nth टर्म एन तो पता पड़ गया 0, ए और डी भी तो चाहिए। तो उसके जो आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे क्या निकालना है आपको? ए और डी निकालना है, और फिर आगे की जो वैल्यूज में वहां पे पुट करना है। तो स्टार्टिंग में इसने क्या बोला है आपको कि थर्ड टर्म और 9th टर्म क्या? 4 और -8। तो थर्ड टर्म तो हो गई A3 A प्लस 2D कितना है? और 9th टर्म क्या है? A प्लस 8D कितना है? -8 माइनस साइन चेंज ठीक है। -6D इक्वल्स टू 12 D इक्वल्स टू माइनस, ठीक है क्लियर। A कितना आ जाएगा? A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन रख लेना, ठीक है। A इक्वल्स टू कितना हो गया? 4 प्लस 4 8। पूछा क्या इसने? कौन सी टर्म 0? लेट nth टर्म 0, ठीक है। an इक्वल्स टू रखा 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू b इक्वल्स टू 0। a की जगह 8 n माइनस 1, d की जगह -2 इक्वल्स टू 0। उसको तो ट्रांसफर कर दो -8 2 4 जा 8 n इक्वल्स टू कितना आ गया? 5। मतलब फिफ्थ टर्म इसकी 0। क्वेश्चन देखो 17th टर्म, नंबर 17 क्वेश्चन नंबर है अपना 10। द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड 10th टर्म बाय 7। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम, इससे ज्यादा का आज तक कभी नहीं आया, ना आएगा, ना कभी आया नहीं आएगा। ये देखो इसे बोला 17th टर्म A17 of AP, A 17th टर्म ऑफ AP is exceeding 10th टर्म बाय कितना? 7। 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रही है, सीधी इक्वेशन बन गई। 17th टर्म इक्वल्स टू 10th टर्म प्लस 7। a प्लस 16d इक्वल्स टू a प्लस 9d प्लस 7। a से a गया 9d माइनस आया तो कितना आएगा? 7d इक्वल्स टू 7, तो d कितना आ गया? पूछा बेचारा इतना सा, इसलिए 4 नंबर देगा तुम्हारा सर। इसको तो अच्छे बोला ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। देखो अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, यहाँ पे आपको A और D कहीं मिल नहीं रहा ना, तो आपको AP बनी भी दिख रही नहीं कुछ, इन सब जगहों पे आपको लिखना है लेट फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D। यहाँ पे कुछ ना दिख रहा है, ठीक है।
एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर है 11, उसमें लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, देखो विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है, एपी की कौन सी दे रखी है, एपी दे रखा है 3, 5, 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 30, ये तो क्लियर दिख रहा है कितना आ गया, डी डी कितना आ गया 12, वो तो निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला which term of AP will be 130 another, let it be another, ठीक है, another term, ठीक, let it be another term, तो an equals to कितना बोल रहा है 132 मोर देन कौन से नंबर की टर्म है 54, a 54 प्लस 132। अब यहाँ पर a की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया, इधर से a प्लस 53 डी आया प्लस 130, a से तो गया a, n माइनस 1 डी की जगह कितना आ रहा है 12, 53 इंटू 12 प्लस 132, मल्टीप्लाई करने का देखो टाइम मेरे पास तो है नहीं, मुझे क्या याद है 11 इंटू 12 कितना होता है, बताया था कैलकुलेशन में काम आएगा, याद रखना, शुरुआत में दिखाया था टिप्स में 132 दिख रहा है भैया, यहाँ 12 दिख रहा है, यहाँ सबको 12 से काट दो, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से कितना बचा 11, अभी बात कोई डाउट यहाँ तक, n इक्वल्स टू कितना हो गया क्लियर 65 नंबर। और सर ओरिजिनल मेथड तो होगा ना 54 टर्म निकालो तो इसमें 132 और ऐड करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्यों मेथड ओरिजिनल यही है, लेकिन अगर मैं चाहूं 54 टर्म निकालूं फिर 132 ऐड करूं फिर उसके आंसर टर्म के इक्वल को, तो बेवकूफ अपन ही है, मतलब आंसर का कोई सेंस नहीं है उसके अंदर, आंसर सेम आ जाएगा पर अननेसेसरी का टाइम वेस्ट है, जहां 3 लाइन में आंसर आ रहा है तुम 15 मिनट क्यों लगा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है two APs have same common difference, the difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000 terms, मतलब ये कहना चाह रहा है दो AP जिनका कॉमन डिफरेंस तो सेम है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है अलग अलग हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं, अगर उनका 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा 100, ऐसा क्यों, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही, मान लो अगर आगे से आगे बढ़ाएगा तो उतना गैप दे रहा है जितना शुरू में था, जब बीच की क्वांटिटी में कोई गैप आया ही नहीं है तो शुरू का और लास्ट का गैप क्या आएगा बराबर, ठीक है। निकालेंगे कैसे समझो, फर्स्ट एपी और सेकंड एपी ले लेता हूं यहां पे, फर्स्ट एपी सेकंड एपी, ठीक है। फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म मान लिया हमने क्या है ए, इसकी फर्स्ट टर्म क्या मान लिया कैपिटल, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस डी, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है a100 माइनस a100, बड़े वाली का 100 टर्म दूसरी वाली का 100 टर्म, डिफरेंस कितना आया 100 टर्म, अब निकाला 1000 का, पहले से सिंपलीफाई करते हैं a प्लस 99d माइनस a प्लस, अब देखो यहाँ गलतियां होती है इसे ब्रैकेट लगा देना, ये पता है साइन चेंज होंगे डबल टर्म्स आ रही है आगे, माइनस a माइनस a प्लस 99d माइनस a माइनस 99, ठीक है, इक्वल्स टू a माइनस a कितना आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। पूछा क्या है 1000 टर्म का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा क्या गया 1000 माइनस 8000, a प्लस 999d a माइनस, देखो मैं इतना शरीफ भी नहीं हूं कि बार बार ये चीज समझाऊंगा, समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। a माइनस a कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर।